नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश समान ज्ञान की सीरीज में, जो कि हिंदी माध्यम में है, उसमें हम एक वीडियो और ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमने मध्य प्रदेश के 51 जिले टॉपिक वाइज कंप्लीट किए हैं और आज हमारे मध्य प्रदेश समान ज्ञान की सीरीज का आखिरी जिला है और उस जिले का नाम है अनूपपुर जिला। दोस्तों, इसके बाद हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की संस्कृति, ऐसे कई अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम जो जिलेवार एक सीरीज हमने मध्य प्रदेश की शुरू की थी, वो आज यहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अनूपपुर जिले के बारे में। सबसे पहले अनूपपुर जिले की हम स्थिति को जानते हैं। मध्य प्रदेश में ये कहाँ है? अनूपपुर इस जगह पर है। एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखेंगे। अनूपपुर यहाँ पर है। अनूपपुर के समीपवर्ती या आसपास 3 जिले हैं। इसके ऊपर शहडोल जिला है। अनूपपुर के इस तरफ उमरिया जिला है और नीचे की तरफ डिंडोरी जिला है। तो अनूपपुर के आसपास 3 जिले हैं। पहला है शहडोल, दूसरा है उमरिया और तीसरा है डिंडोरी। अनूपपुर जिले का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, अनूपपुर जिले का गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ है। अनूपपुर जिला शहडोल से अलग होकर के गठित हुआ है। शहडोल से पृथक होकर के अनूपपुर जिला बना है। अनूपपुर जिले में दोस्तों 4 तहसीलें हैं। पहली तहसील है पुष्पराजगढ़, दूसरी है अनूपपुर, तीसरी है जैतहरी और चौथी है कोतमा। अनूपपुर जिला किस नदी के तट के किनारे बसा हुआ है? तो अनूपपुर सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। वैसे तो अनूपपुर में 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला, तो जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, यहां पर अनूपपुर में एक जगह है और इस जगह का नाम है वेंकट नगर। वेंकट नगर, वेंकट नगर ये एक ऐसा स्थान है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही शामिल है और ये सीमा बनाता है। तो ये वेंकट नगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित शहर है। अमरकंटक एक पवित्र नगर घोषित किया गया है। यहाँ पे आपको अनेक मंदिर दिखेंगी, अनेक नदियां दिखेंगी और ऋषि मुनियों का हमेशा से तपस्या का स्थल रहा है अमरकंटक। इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया है। यहाँ पे प्रमुख नदियों की बात करें तो पहली है नर्मदा, दूसरी है सोन और तीसरी है जोहिला। ये तीनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से अनूपपुर जिले से निकलती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर की है। नर्मदा नदी ऐसी नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा में बहुत सारी परियोजनाएं बनी हैं। हम जब मध्य प्रदेश की नदियों की बात करेंगे तो इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे नगर बसे हुए हैं नर्मदा नदी पर।
मध्य प्रदेश की इसे गंगा भी कहा जाता है। दूसरी नदी है सोन। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। सोन नदी बहती हुई गंगा से मिल जाती है और इस पे परियोजना बनी है और इस परियोजना का नाम है बाण सागर परियोजना। तीसरी नदी है जोहिला। जोहिला एक छोटी नदी है जो कि ज्वालेश्वर महादेव मंदिर से निकलती है। यहां पे अगर प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो जो जलप्रपात है वो है दुग्धधारा जलप्रपात। जब नर्मदा नदी का उद्गम होता है तो कुछ दूर बहती हुई इसकी प्रवाह, इसके बहाव के कारण ये दुग्ध जैसी दिखती है, तो इसलिए इसे दुग्ध जलप्रपात भी कहा जाता है। दूसरा है कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात, यहाँ पे ऋषि कपिल ने तपस्या की थी, उन्हीं के नाम पर इसे कपिल धारा जलप्रपात कहा जाता है। दो और जलप्रपात हैं, शंभुधारा और दुर्गधारा। ये चार जलप्रपात हैं जो अनूपपुर जिले अमरकंटक में। यहां पे एक मुख्य बॉक्साइड नाम का खनिज है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला है Al2O3। दोस्तों, यहां पे देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, जो कि अमरकंटक में है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। दोस्तों, अमरकंटक अनूपपुर में कोल माइंस है जो कि कोतमा में है। वेंकटनगर बाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, बीड़ी उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र है और दूसरा है थर्मल पावर प्लांट जो कि जैतहरी में 2520 मेगावाट। यहाँ दर्शनीय स्थल की बात करें तो ये दर्शनीय स्थल है, इसका नाम है माई की बगिया। माई की बगिया नर्मदा मंदिर के पास पे है। तो माई की बगिया ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जो कि शिव की पुत्री मानी जाती कथाओं के अनुसार, इनकी एक मित्र थी। उनकी मित्र का नाम था गुलाब कवली। उनके साथ वो यहाँ पे खेला करती थी और यहाँ पे बगीचा था, फूल तोड़ने आती थी। तो गुलाब कवली मित्र जो थी, वास्तव में वो एक पौधा है। इसका काम औषधि बनाने में होता है, गुलाब कवली नाम के पौधे का। ये बस कथाओं में लिखा हुआ है। तो उन्हीं के नाम पर इसे माई की बगिया कहा जाता है। दूसरा है सोनमुड़ा। सोनमुड़ा नवग्रह मंदिर, यह है ज्वालेश्वर महादेव मंदिर। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर से जोहिला नदी निकलती है। यह है कबीर चबूतरा। कबीर चबूतरा वो जगह है जहां पे संत कबीर ने तपस्या की थी और ये वो जगह है जहां पे गुरु नानक और कबीर दोनों मिले थे। यहाँ पे आदिनाथ मंदिर है। ये जैन मंदिर है दोस्तों, आदिनाथ। इसके पीछे चमत्कारिक साक्ष्य भी मिलते हैं। ये एक ऐसी मंदिर है जिसमें लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। फिर है सती मंदिर, चंडिका गुफा और आखिरी है सर्वोदय जैन मंदिर। दोस्तों, ये था अमरकंटक जिले के बारे में संपूर्ण विश्लेषण और हमने मध्य प्रदेश के 52 जिलों को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। अब हमारा टॉपिक होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी मेंस के प्रोस्पेक्ट पे, एमपीएसआई
फॉरेस्ट, हर प्रकार के जो मध्य प्रदेश में एग्जाम होते हैं, अब हम मध्य प्रदेश के भूगोलिक संरचना को अगले टॉपिक से पढ़ेंगे। एक एक करके चुन चुन के हम टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और इन सबको शेयर करें जिनको इसकी बेहद ज़रूरत है। आप कमेंट करें ताकि आपका सुझाव हम तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।